कि प्रेस के मित्रों से भी वार्ता करेंगे। तो बाकी तो पॉलिटिकल आदमी से कोई सवाल आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि परिचय तो आप लोग जानते ही होंगे। कुछ है आदेश ज़रूरी था आप लोगों की तरफ से, अगर कोई कुछ जानना चाहते हैं। मुझे केवल राजपूत तक सीमित मत करिए। अगर आप मुझे केवल राजपूत कहते हैं तो मुझे बड़ा तकलीफ होता है, और इसलिए हम सबकी बात करते हैं। लेकिन जात विशेष को लेकर के अगर कोई भी नेता कहीं का टिप्पणी करता है तो आने वाले समय में उसका खामियाजा उसको भोगना पड़ेगा। जातीय जनगणना के बाद कहा जा रहा है कि प्राइवेट में नहीं, जातीय जनगणना के बाद बम फूटेगा और हम लोग इस देश से बाहर चले जाएंगे, यानी सवर्ण इस देश से बाहर चले जाएंगे। हमारे लिए कोई अलग देश बनेगा। विपक्ष का कहना है कि हम आपका जवाब दे चुके। जातीय जनगणना के बाद एक बम फूटेगा और सवर्ण जो इस देश के अंदर हैं वो आसमान में चले जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ नहीं, ऑपरेशन सिंदूर का हम लोग स्वागत करते हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन आप देखे होंगे जैसे सारे दल, सारे नेताओं के बयान आते हैं कि मैं सरकार के साथ हूँ, सरकार जो भी कार्रवाई करे उसमें साथ है। लेकिन किंतु और परंतु की राजनीति वहीं से शुरू हो जाती है। अब युद्ध विराम हुआ, ट्रंप कहते हैं कि हमने हस्तक्षेप किया, रोज ट्रंप के बयान आते हैं। युद्ध विराम हुआ, अब युद्ध विराम को लेकर के भी किंतु और परंतु चल रहा है। अब कुछ लोगों को मानना है कि नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं जो लोग ये मानते हैं कि युद्ध विराम नहीं करना चाहिए, युद्ध ही सभी समस्याओं का हल है, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि सन 1971 में जब 92,000 सैनिक बंदी बनाए गए थे, जिनको लगभग 6 महीने से लेकर के साल भर हमने खिलाया पिलाया, उनको क्यों छोड़ दिया था? अगर उसी समय आप निर्णय ले लेते कि या तो पाक अधिकृत कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और या तो सैनिक, तो 92,000 सैनिक उस समय आप छोड़ दिए। तब आपको नहीं याद आया कि क्यों छोड़ रहे हैं? और इस समस्या की जड़ कहाँ से है? ये समस्या की जड़ तो आज़ादी के समय ही शुरू हो गई थी। और फिर हरि सिंह ने जब विलय किया, उसके बाद जब हमारी सेना घुसी तो कहाँ तक घुस गई थी? पाकिस्तान लाहौर तक कितना दूर बचा था? तो उस समय आप क्यों चुप रहे? फिर यूएनओ क्यों चले गए? फिर आगे चल करके आपने एक विशेष दर्जा 370 का क्यों प्रदान किया? तो आज जिनके कारण ये समस्या है, जिस समस्या के कारण आप कह सकते हैं कि लाखों से ऊपर नागरिक मारे गए, बहुत बड़ी संख्या हमारे सेना के जवानों की भी है, उस समस्या को एक तरीके से समझ लीजिए कि मोदी जी की सरकार ने अमित शाह जी के नेतृत्व में जड़ से हमला किया, धारा 370 समाप्त किया। कहते थे, नारा लगता था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। लगता था कि कोई सपना हम देख रहे हैं कि वो कश्मीर हमारा है। आज धारा 370 समाप्त हुआ। कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, कहाँ वहीं खून की नदियां? अब छिप करके ये घटना हो गई। वैसे तो कहीं भी घटना हो सकती है छिप करके, क्योंकि अब तो वहाँ का वातावरण ऐसा हो चुका था कि बच्चे अपना गाड़ी उठाते थे, फैमिली बैठाए चले जाते थे, कर लिए। लेकिन करने के बाद भी जितने ज़बरदस्त तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने गंभीर हुए, गृह मंत्री जी गंभीर हुए, सेना को खुली छूट दिया, जिस तरीके से
मिसाइल अटैक हुआ, मजहर असूद जो कहता था कि हम हिंदुस्तान की सांस बंद कर देंगे, उसके परिवार के खुद 14 लोग मारे गए। वो मिमिया रहा था पहली बार कि अच्छा होता हम भी मारे जाते, और इसके बावजूद उनके अड्डे नष्ट कर दिए गए, उनका पूरा डिफेंस सिस्टम चौपट कर दिया गया। तो उसके बाद अगर ये शांति के रास्ते पर आना पड़ता है ठीक है, अब जैसे आगे वो हरकत करेगा वैसे भोगेगा। मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि 3 धाराओं से देश बहुत परेशान है। एक महिला दहेज उत्पीड़न, और एक दलित उत्पीड़न, और एक यौन उत्पीड़न। इससे पूरा देश परेशान है, क्योंकि इसको बनाया गया था संरक्षण के लिए कि किसी महिला के साथ अगर कहीं अन्याय होता है, अत्याचार होता है, किसी कमज़ोर दलित के साथ कहीं अन्याय अत्याचार होता है, दहेज के नाम पर अगर कहीं अनाचार अत्याचार होता है, तो इन तीनों धाराओं को अब लोगों ने अपने अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए एक माध्यम बना दिया। और पूरे जो लोग भी जागरूक हैं वो इस सच्चाई को जानते हैं। अगर सामने वाला निर्दोष पाया जाए तो इनके ऊपर स्वयं कानून को गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए, और इससे दूना दंड इनको लगाने वालों के ऊपर रखना चाहिए। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, 3 की बात कर रहे हैं। दूना दंड रखना चाहिए। अगर इसमें 10 साल की सजा है तो उसमें 20 कर देना चाहिए, क्योंकि हथियार बना लिया गया। एक जनपद में, मैं यहाँ की स्थिति नहीं जानता हूँ, लेकिन मुख्यालय पर आंकड़ा होता है, एक दिन में 20-20 FIR होती है।